नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए सामान्य ज्ञान जी के लेकर आया हूँ, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सन 1893 में विश्व धर्म सभा को शिकागो में किसने संबोधित किया था? 1893 में विश्व धर्म सभा को शिकागो में यानी शिकागो में आयोजित हुआ था। तो किसने संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन का नेतृत्व करने से मिला था? तो बारडोली आंदोलन का। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, तभी वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को। किस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो आर्यभट्ट ने। किसने बताया? आर्यभट्ट ने। शिंतो किस देश का प्राचीन धर्म है? जापान का। किस कहाँ का है? जापान का है शिंतो। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी रचना कौन किया था? कालिदास ने। तो कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का किस विदेशी लेखक ने सर्वप्रथम अनुवाद किया? तो विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स है। मॉरिशस के घर घर में कौन भारतीय ग्रंथ मिलता है? मॉरिशस के घर घर में कौन सा भारतीय ग्रंथ मिलता है? तो रामचरितमानस। कौन सा ग्रंथ मिलता है? रामचरितमानस मिलता है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। कौन सा है? बंगाल गजट। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के दक्षिण में प्रमुख संत कौन थे? रामानुजम। कौन थे? रामानुजम। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी रचना है? अब्दुल कलाम आज़ाद की। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी रचना है? अब्दुल कलाम आज़ाद की है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको प्रदान किया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को, यानी जो लोग खेल सिखाते हैं, ठीक है, खेल का प्रशिक्षण देते हैं, उनको मिलता है। विवेकानंद शिला कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विष्णुगुप्त चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला के। कहाँ के? तक्षशिला के थे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का। भारत को न्यूक्लियर युग में ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। किसको? होमी जहांगीर भाभा को। महाराष्ट्र में अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने किया? वीर सावरकर ने। महाराष्ट्र में अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने किया? वीर सावरकर ने किया था। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग का काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। कह रहा भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग का काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। किस काल के लोगों का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है? प्रागैतिहासिक काल का। किस काल के लोगों का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है? प्रागैतिहासिक काल का। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। भाभरा किस महापुरुष की जन्म स्थली है? चंद्रशेखर आजाद की। कह रहा भाभरा किस महापुरुष की जन्म स्थली है? चंद्रशेखर आजाद की। पवनार किनकी कर्मस्थली के रूप में विख्यात है? विनोबा भावे। कह रहा पवनार किनकी कर्मस्थली के रूप में विख्यात है? विनोबा भावे की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। उपनिषद मेरी माँ की माँ है, यह किसने कहा था? विनोबा भावे ने कहा था। कह रहा किसने कहा था? उपनिषद मेरी माँ की माँ है, किसने कहा था? विनोबा भावे। स्वामी विवेकानंद को शक्ति की खान किसे कहा है? उपनिषद को। स्वामी विवेकानंद ने शक्ति की खान किसे कहा है? उपनिषद को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।